So it's my birthday today and these two people behind me, इन लोगों ने आई डोंट नो क्या प्लान किया है और रात को 12 बजे हम घर से बाहर निकल रहे हैं. बर्थडे टू मन्नू. हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप लोग करो ना. Here we are ready to celebrate my birthday. I have celebrated my birthday and now I am here. तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि हाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, बिकॉज बीच में कुछ भी रिकॉर्ड करने का या फिर कुछ भी ऐसे व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होने वाला है. इट वॉज ऑल अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सरप्राइज. सो स्टार्टिंग माई डे विद आई वेंट टू जगन्नाथ टेम्पल, जैसा मैंने प्लान किया था. दिस वॉज माई प्लान कि मुझे स्टार्ट करना है अपना डे एक पॉजिटिव नोट पे. सो आई वेंट टू जगन्नाथ टेम्पल विद माई फियांसे एंड उससे पहले ही केम टू सरप्राइज मी एट 12 AM midnight. एंड वहाँ पर ही केम विद दिस वेरी बिग बुके एंड अ केक. सो मेरे को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, मतलब ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशंस थी बट मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि इफ़ ही विल बी एबल टू कम और नॉट, बिकॉज बहुत बैकग्राउंड में बहुत सारा काम था. बट आई गॉट रियली एक्साइटेड व्हेन माई ब्रदर सेड कि चलो बाहर चल के बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे रात को 12 बजे. एंड मैं 25 दिस वॉज माई 25th बर्थडे. पिछले पूरे 25 सालों में आज तक रात को 12 बजे क्या, रात को 11 बजे भी हमारे घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई. ठीक है, सो रात को 12 बजे अगर वो बोल रहा है तो आई एम प्रिटी श्योर दैट देयर इज ओनली वन मैन इन माई लाइफ जिसके कारण ये हो सकता है. सो डेफिनेटली आयुष आया होगा. सो उस मोमेंट पे मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी. देन वी वेंट देयर, हमने केक वेक कट किया, वी वेंट ऑन अ राइड एंड केम बैक आधे घंटे में. एंड उसके बाद वो अपने घर गया और मैं अपने घर वापस आ गई. देन उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप, वेंट टू जगन्नाथ टेम्पल. देन मेरा मन था साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट लेने का. सो ब्रेकफास्ट नहीं, वो लंच हो गया, बिकॉज हम 12 बजे घर से निकले, 1 बजे तक हमने दर्शन वगैरह करे मंदिर के और फिर हमने आई गेस 1-1:30 बज गया था, 2 बजे फिर हम वहाँ पहुँचे जहाँ हमें लंच करना था. 2-3 हमने लंच किया. फिर 5 बजे लाइक बीच वाला टाइम बताती हूँ जब जगन्नाथ मंदिर से वापस आए हम लोग. सो हाउ ही सरप्राइज मी विथ ऑल द गिफ्ट्स. सो सबसे पहले तो जब मैं आई थी तो उसने रोजेस ना छुपा रखे थे गाड़ी में. तो वेरी फिल्मी, उसने यहाँ से बोला कि अपने साइड में देखो, वहाँ से एक रोज़ निकाल दिया मैंने. उतना मुझे, बट मेरे दिमाग में इतना नहीं था कि ये सरप्राइज़ या फिर कुछ ऐसे वो सब करके है. सो उसने बोला कि ऊपर देखो तुम्हारे फेस पे कुछ लग रहा है. तो मैंने वहाँ पे उसका वो नीचे किया, मिरर में देखा एंड उस वहाँ से रोज़ गिरा. अब आई वॉज सो मच इन टू यू नो माई स्किन कि यार क्या लग गया चेहरे पे, कौन सा पिंपल उखड़ आया है ये वो, कि मेरे को मेरा नोटिस हुआ ही नहीं मुझसे कि वो रोज़ गिरा है. एंड ही वॉज जस्ट लुकिंग एट मी लाइक दिस. आई वाज ओ माई गॉड रियली सॉरी. मेरा ध्यान नहीं गया कि रोज़ है. फिर ऐसे करके देन उसके बाद उसने ऐसे करके 3-4 रोजेज़, एक पिंक, एक रेड, एक ब्लू, अलग अलग जगह से निकाले. एंड देन उसके बाद ही वॉज लाइक कि अच्छा तुम्हें प्यास लग रही होगी, पानी पी लो. तो मैंने साइड से बॉटल ली तो उसने बोला कि अरे इसमें नहीं, लेट मी शो यू, इसमें. लाइक वाओ. तो आई थॉट इट इज़ अ गिफ्ट, ओके थैंक यू. देन उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ें आती गई. तो आई वाज लाइक दिस इज़ वेरी क्यूट, दिस इज़ एक्चुअली वेरी क्यूट, वेरी एस्थेटिक. एंड उसके बाद उसने बोला अच्छा अब तुम बोर तो नहीं हो रही. मैं नहीं, विद योर कंपनी हाउ कैन आई गेट बोर्ड. नहीं अगर बोर हो रही हो तो मेरे पास है कुछ तुम्हारे लिए. सो ही बॉट, एक मिनट, माई गॉड माई क्लमसीनेस. हाँ, तो ही इज़ लाइक दिस बुक इज़ फॉर यू, दिस इज. सो मैं इसको देखने लग गई. ओके इट्स सस्पेंस एंड ऑल. सो इट्स लाइक तुम्हें सस्पेंस नहीं पसंद है. एंड आई वाज लाइक नो आई रियली लाइक सस्पेंस. मैं सस्पेंस में पढ़ भी चुकी हूँ 1-2. मैं तुम्हें बता भी रही थी कि मैं शर्लक होम्स इंस्पायर्ड कोई नॉवल भी पढ़ रही थी. बट उसके बाद तुम मेरी ज़िंदगी में आ गए तो वो ख़त्म ही नहीं हो पाई वो नॉवल कभी, बिकॉज आई गेट सो बिजी विद यू एंड एवरीथिंग. एंड ही वाज लाइक नहीं तुम्हें शायद नहीं पसंद, अगर नहीं पसंद आए तो ये लो, एक रोमांटिक नॉवल भी है. एंड आई वाज लाइक ओके. देन ही वाज लाइक अच्छा तुम्हें बट ये नॉवल पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी ना. मैं ना नहीं नो वे. कहता नहीं अगर आ जाए तो तुम्हारे लिए कॉफ़ी.
एंड वो अलग अलग जगह से अपनी गाड़ी से ना चलाते चलाते गाड़ी को निकाल रहा है एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ठीक है। फिर उसके बाद मैं देखने लगी कि कौन सा फ्लेवर है। इट वाज हेज़लनट। कहते तुम्हें हेज़लनट पसंद है? मैंने बोला हाँ मुझे पसंद है। कहता अगर नहीं पसंद तो एक और फ्लेवर भी है, दिस वॉज वनीला। सो आई वॉज लाइक ओके। अब इसके बाद हाँ इसके बाद उसने बोला अच्छा तुम इसको पियोगी किस में? इज़ लाइक मतलब, तो इज़ लाइक आई गॉट अ कप फॉर यू एंड आई एम टेलिंग यू 10 मिनट में गाड़ी चलाते चलाते ये सारा की सारा हो रहा है। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये कहाँ कहाँ से चीज़ें निकल रही है और गाड़ी में अलग अलग जगह पे छुपी हुई हैं ये सारी चीज़ें। सो दिस कप एंड देन उसके बाद ही वॉज लाइक कि देर वॉज समथिंग अबाउट स्किन आई गेस। अब लास्ट की 3 चीज़ों में आई एम कन्फ्यूज कि कौन सा पहले हुआ था। तो वॉज लाइक ओके कि अच्छा अब तुम कॉफ़ी पियोगी या रात को जगोगी तो मे बी तुम्हारी स्किन पे थोड़ा रिंकल्स या कुछ भी आ जाए, सो दिस इज़ अ मास्क फॉर यू। वेरी थॉटफुल। then he was there's something about this maybe watch, या तो पहले वॉच आया था या पहले फ्लावर्स आए थे कि तुम्हें you like lavender. I mean yeah I love lavender, so it's like this is for you, you can smell it whenever you want, और like काफ़ी aesthetic. So then उसके बाद he was like okay I was wearing the watch he gifted me, so it's like कि तुम्हें बहुत दिक्कत आती होगी ना, एक और उसने वॉच मुझे गिफ्ट करी है कि वॉच वगैरह केस से निकालो पहनो। मैंने बोला हाँ थोड़ा बहुत, तो मैं बोला इसी में भूल भी जाती हूँ। मतलब ओके बहाना मिल गया बिकॉज आई एम वेरी, मैं ऐसे 2 मिनट में तैयार होती हूँ तो मेरे को याद ही नहीं रहता मैंने क्या पहना नहीं पहना, वॉच रिंग्स ये सब। लाइक हाँ इसीलिए ना मैं वो पहन नहीं पाती हूँ वॉच। सो इज़ लाइक नो वरी आई गॉट दिस वॉच केस फॉर यू, you can put all your watch and wear them. I was like this is getting on another level man, is this scripted or what? ये script याद करने में कितना टाइम लगा था and then he told me it is not scripted at all. वो 10 मिनट में उसने गाड़ी में सारा सामान छुपाया और एक एक करके निकाल रहा था। then जब मैं आई थी तो ही तब सबसे पहले उसने मुझे ये चीज़ दी थी जब मैं सुबह सबसे पहले उससे मिली थी। then this कहता मुझे पता नहीं लगेगा अगर बाई चांस तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है तो यू कैन हिंट मी। Then there are these roses, red, pink, blue, red वाला शायद दूसरे वाले बैग में है मेरे। And after and there was also this frame, वो पता नहीं मैंने दूसरी जगह रख रखा है। There was this frame as well. Then he at the end he got me his best friend got me these gifts from Canada. So this is the perfume and this is another perfume and it smells amazing. I mean बहुत प्यारी खुशबू है इसकी। and actually this is body mist, this is not perfume, this is body mist, but again it's fragrance तो work same way. and this is the body cream. तीनों चीज़ें बहुत प्यारी हैं। okay this is not the end. Then we went to Drams Cafe. 5 PM की उसने बुकिंग कर रखी थी तो we went there कुतुब मीनार के सामने। सो वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू था, नाइस म्यूजिक, we were talking sitting and then he ordered some drinks and everything. So I was so he told me you're carrying भुजिया in your bag. मेरे बैग में से कुछ निकाला था उसने, मतलब oh I forgot कि मेरे बैग में भुजिया है। अब मेरे को ना भुजिया वो आई एम टिपिकल बनिया राइट, तो आलू भुजिया देख करके आपको वो क्रेविंग हो जाती है। सो लाइक नहीं तो यार तुमने मुझे याद क्यों दिलाया, मेरा भुजिया खाने का मन कर रहा है। सो मैं वो भुजिया खोलने लगी एंड ही वॉज लाइक नाउ एट दिस मोमेंट ही वॉज अबाउट टू प्रपोज मी। तो ही वॉज लाइक कि यार ये भुजिया क्यों खोल रही है अब। उस टाइम पे ही वॉज लाइक वो वहाँ पे आई गेस किसी वहाँ के वेटर से कुछ तो बात करने गया था। आई मे बी रिंग प्रपोज कर रहा है वो, मे बी पीछे बैकग्राउंड साउंड के लिए या फिर कुछ भी। सो ही केम बैक एंड टोल्ड मी श्रुति यू कांट डू दिस, ये आउटसाइड फूड इज़ नॉट अलाउड एंड यू नो द वेटर वॉज सेइंग दिस एंड लाइक ऐसे तो नहीं होता यार, ये क्या होता है, इतना कुछ नहीं होता है, मैंने तो खाया भी नहीं है, आई एम जस्ट हैविंग दिस इतना छोटू सा पोर्शन। and then he was finding something in his pocket यहाँ पे और वो मिल नहीं रही थी उसे। so मैं समझ गई अब तो ये कुछ निकलेगा, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ रोज नॉट अ रिंग बिकॉज वो दूर तक मेरे दिमाग में नहीं था। तो लाइक ओके रोज और समथिंग ऐसा कुछ अलग सा एस्थेटिक सा निकालेगा। then he went down on his knees and he is like Shruti will you marry me with the ring, and I'm wearing this ring. And I was like okay it's obviously a yes, बहुत पहले मैं कर चुकी हूँ, but still I wanted a proposal and I got one and I'm so happy.
So and that's how we packed our day. Then we had some drinks and the cafe was so aesthetic and कुतुब मीनार का हमने वो लाइट शो भी वहीं से देखा. It was all in all very good vibe. And उस दिन संडे था तो संडे को यूजुअली थोड़ा आपको क्राउड भी अच्छा मिल जाता है. There are people around. And then उसके बाद I came back home. He dropped me home. And then we had a vegetable roll together. जो मैंने अपने भाई को बोला था कि प्लीज़ ला के रखियो बिकॉज इसको वापस यहाँ से जाना होगा तो मे बी उसको तब तक भूख लग जाएगी. सो इन नो वे मैं उसको ऐसे जाने दूँगी बिकॉज उस टाइम पे उसको कुछ खाने का मन नहीं था. तो वी ओनली हैड ड्रिंक्स. देन उसके बाद व्हेन आई केम बैक होम I celebrated it with my family. I cut the cake, and yeah, that's how I celebrated my whole birthday. And to be very honest, I'm really happy with everything. It was my 25th birthday. I call it silver jubilee. Like 1/4 of my life is gone. Well, anyway, no one is expecting 100 years of life expectancy. It is going to be 75 year only. So I think 1/3 of my life is gone, and so far so beautiful. And to celebrate 25th birthday of yours with the love of your life and getting proposed, it's a very overwhelming feeling. And when I told this to my friends, like Juhi, she actually cried. There was 3 tears rolling down her eyes, and she was like, "Shruti, you got so lucky." And she has seen me, like she is my best friend from past 7 years, so she has seen my ups and downs and everything. So she's like, "You deserve it all, girl." And yeah, I'm really happy with everything. And of course my birthday was on 15th December, and when you will be watching this video, I think it will it will be February. Reason being why, because I always wanted to keep it private until it's permanent. Well, it is still permanent, but still I wanted to show you guys everything after my marriage only. So that's why this whole content is pre-recorded, is scheduled, and it is probably when you are watching this video, I'll be on my honeymoon, or I'll be on with my family, or maybe in some wedding of my cousin. I don't even know, but for sure I'll be married till then. So yes, that was it. That was all about this particular vlog. And अब सिर्फ 1.5 महीना बचा है मेरी शादी में. 1.5 महीना ही, because I'm recording this video, it's 15th December, and it's a very different feeling. मतलब I don't know. I was telling Ayush ki kal that I don't know. Only thing I'm fearing is whether I'll be able to cry on my vidai or not, because he was like, because you're so happy. Well, yes, because I'm so happy, and because of course there is pain of leaving my family, but I may not be able to express it because I am people conscious. I may not be able to release my tears when there's so many people around me. If I don't cry, will people judge me that she doesn't love her family itna ki she's not crying or so? So this is still a pressure on me. Okay, you have to cry on your wedding, Shruti. You have to. Anyway, I do cry when I'm in private, when I'm alone. So even if I don't cry on my wedding, then definitely I'll be crying जब मैं अकेली होंगी, जब मैं याद करूँगी अपनी family को, because this is typical Shruti. She is very people conscious. She always try to control her emotions around people. Let it be her anger, or her insecurities, or her tears. So yeah, that was it. That was all for today's vlog, and I'll see you in another one. So goodbye.